एक हमारे रशीद खान साहब हैं और दूसरे तस्नीम शहजाद। काफ़ी लोग इनको जानते होंगे, लेकिन जो यंग बच्चे हैं मेरा ख्याल है उनको इनका तारुफ करवाना ज़रूरी है। तस्नीम शहजाद हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो KPK से ताल्लुक़ रखते हैं और थोड़ा सा तारुफ इनका मैं ये बताऊं कि ये वो पहले आर्टिस्ट है जिन्होंने पेशावर में अपनी आर्ट गैलरी खोली। काम करते रहे और फिर अमेरिका में आजकल ये सेटल्ड हैं, लेकिन ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं। तो इनका काम काफ़ी अरसे से हमारे पास था, कुछ ये लेके भी आए हैं और उनका एक एग्जीबिशन आप देखेंगे और ये अपने काम वुडकट की वर्कशॉप भी करेंगे जो कि कल होगी। अच्छा, रशीद खान साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, काम करते रहे हैं और इनका काम नहायत खूबसूरत है जिसमें कैलीग्राफी भी है और लैंडस्केप भी है। इनका काम भी आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जमाल शाह साहब से कि वो अपने इन दोनों साथियों को वेलकम करें और उसके बाद फिर आर्टिस्ट कुछ बात करेंगे। जमाल शाह साहब। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तस्नीम, रशीद खान, ये दोनों खासे सीनियर आर्टिस्ट हैं। 80s में जब हम सिलसिले कर रहे थे नेशनल आर्ट गैलरी की कलेक्शन के लिए, तो उस दौरान एक कमेटी बनी थी जिसके ज़िम्मे ये काम था कि पूरे पाकिस्तान से काम कलेक्ट किया जाए मुख्तलिफ आर्टिस्टों का। तो मैं भी उस कमेटी में शामिल था। डेको कमेटी के नाम से कमेटी थी जो CDA ने बनाई थी। तो उस कमेटी के दौरों के सिलसिले में तस्नीम से पेशावर में मुलाकात हुई और तस्नीम के ज़ाहिर काम से तो मैं वाकिफ़ था कि मेरा ख्याल है कि पेशावर में वाहिद प्रिंट मेकर थे उस ज़माने में और बड़े तसलसल से काम करने वाले और एक ऐसा आर्टिस्ट जिसकी अपनी गैलरी भी थी, जिस गैलरी की वजह से कुछ पेशावर में ज़रा एक्टिविटी भी थी, तो काम बड़ा मज़े का। फिर ये चले गए बहुत लोगों की तरह अमेरिका या यूरोप वगैरह। रशीद खान एक और दोस्त है जो NCA से जिनका ताल्लुक़ है, मैं भी NCA से हूँ। इनका ताल्लुक़ PNCA से बहुत पुराना है। पहले PNCA में थे और PNCA को फिर बाद छोड़ गए और एटॉमिक एनर्जी कमीशन में साइंसदान बन गए। मैंने तो साइंसदान है। तो रशीद भी जो हमारे मुश्तरका उस्ताद खालिद इकबाल साहब वगैरह से मुतासिर थे, ये भी बड़े एक्टिव आर्टिस्ट रहे हैं। मंसूर राही साहब भी आ गए। आए जी राही साहब। राही साहब यहाँ आपको तो तशरीफ। तो रशीद, पिछले साल रशीद ने मुझे कांटेक्ट किया कि मेरी एग्जीबिशन यहाँ होनी चाहिए, मेरे को होनी चाहिए और सिलसिला शुरू हुआ। इसी तरह तस्नीम से ईमेल, अच्छा होगा कि आपका काम यहाँ डिस्प्ले हो। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि दो मसर आर्टिस्ट जो बहुत सीनियर हैं उनका काम हम PNCA में डिस्प्ले कर रहे हैं और इनके काम से यंग लोग वाकिफ़ नहीं होंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यंगस्टर्स को भी पता चल जाएगा आज की रशीद खान और तस्नीम शहजाद हमारे बड़े फ़हार आर्टिस्ट हैं और वो एक ख़ास अंदाज का काम करते हैं। इनके काम से ये वाकिफ़ हो जाएंगे। PNCA की खुशबख्ती ये है कि ये दोनों आर्टिस्ट यहाँ एग्जिबिट कर रहे हैं और PNCA का ये फ़र्ज़ है कि वो हर एक को प्रमोट करे, अकोमोडेट करे ताकि लोगों का काम आगे बढ़ता रहे और आर्ट की प्रोपगेशन, प्रमोशन
प्रमोशन का जो जिम्मा है वो हम इसी तरह से ये जिम्मेदारी पूरी करते रहें और आगे बढ़ते रहें, बावजूद इसके कि PNCA मसाइल कम हो और फैसिलिटीज़ बढ़ जाएं, ताकि आर्ट और कल्चर का काम जो बहुत ही ज़रूरी काम है वो बढ़ता जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि PNCA की खुशबख्ती है कि हम ये एग्जीबिशन यहाँ कर रहे हैं। मैं दोनों आर्टिस्टों को वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ अपना काम एग्जीबिट किया। थैंक यू सो मच जमाल साहब। थैंक यू सो मच जमाल साहब। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से भी करना चाहती हूँ कि PNCA जमाल साहब की सुपरविजन में उन तमाम आर्टिस्टों को जिनकी कोई भी इनहिबिशंस हैं PNCA के बारे में, इसके काम के बारे में, सबको मैं वेलकम करती हूँ कि आप ज़रूर प्लीज़ लिख के दें अगर आपकी कोई ऐसी रिजर्वेशंस हैं जिनको हम PNCA के उस होते हुए बोर्ड पे होते हुए रिजॉल्व कर सकें। तो हमारे ये दोनों आर्टिस्ट तस्लीम शहजाद साहब और रशीद खान साहब काफ़ी अरसे से चाह रहे थे कि यहाँ ये नुमाइश करना चाह रहे थे, तो इनको हमने एक PNCA के बड़े छोटे लिमिटेड फंड्स हैं जैसे जमाल साहब ने बताया, उनको मद्देनज़र रखते हुए इनकी कोऑपरेशन से ये दोनों एग्जीबिशन PNCA की कंट्रीब्यूशन है। और आज मैं इस मौके की मुनासबत से एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि ये महफिल जो आज गेट टुगेदर है, मेरे लिए इससे भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरी उस्ताद आज यहाँ पर मौजूद है दो, तैयबा अहमद जो जिन्होंने मुझे पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मेरी टीचर रही फाइन आर्ट्स की, एंड मंसूर राही साहब कुछ अरसे के लिए हमारे पास आए थे। सो आपके शागिर्द जो है आप लोगों को मेरे लिए बड़ी बायस से खुशी और मसरत बात है कि मेरे सारे कुलीग्स, मेरे साथ काम करने वाले और आप सब को पता है कि यहाँ का माहौल कैसा है और हम यहाँ पर कितना कुछ के लिए करना चाहते हैं। आप सबकी कंट्रीब्यूशन हमारे साथ रहेगी। मेरा शागिर्द भी यहाँ मौजूद है सितार, और ये भी माशाल्लाह से बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आर्ट में और बड़ी खुशी की बात है। कल हमारी वर्कशॉप है वुडकट की, मैं चाह रही हूँ तमाम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करें, प्लीज़ रजिस्टर करें। और ये बड़ी हौसला अफजाई होती है हमारे आर्टिस्टों की भी जो वर्कशॉप कंडक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े रिसोर्सेज हमारे भी खर्च होते हैं, टाइम खर्च होता है। हम सर्टिफिकेट भी देंगे उस सिलसिले में, तो आप सबके लिए ये एक तरह का मौका है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रशीद, आप कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे तो बड़े कमरों में आके आप हमसे बातें करते हैं, शायद आपसे बातें की जा सकती हैं, माइक के खड़ा होना तो एक अदा से आर्ट है और वो लोग खड़े हो जाते हैं और तमाम तकरीरें करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि कुछ मैं अपनी रिजर्वेशन से, आपने कहा रिजर्वेशंस तो कोई नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जैसे आप लोगों ने शुरू किया है काम आर्टिस्टों का एग्जिबिट करना, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे काम किस लिए होगा, किसी आर्टिस्ट का काम ऐसा नहीं होता, हर एक की ऑब्जर्वेशन अपनी ऑब्जर्वेशन है, उनका अपना एक स्टाइल है। और मेरा ख्याल ये है कि मुझे 40 इयर्स इस्लामाबाद में हो गए हैं। आई स्टार्टेड करियर फ्रॉम PNCA, लेकिन फिर मैं चला गया छोड़ के, शायद साइंटिस्ट रहा ना इंजीनियर रहा। तो PNCA इट्स माय फर्स्ट शो, और मेरा ख्याल है कि शायद जमाल और आप लोगों के आने से ये शो हुआ है। अदरवाइज मुझे नहीं पता कि क्या है या क्या नहीं है, या काम का लेवल क्या है या काम का लेवल वो। तो इस हवाले से जो आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, इससे पहले कभी मैंने कोशिश नहीं की, अगर की भी होगी तो शायद वो जो हमारा एक वर्किंग स्टाइल है पूरे कल्चर का ही एक हिस्सा है, ठीक है जी खुदे लाइन लगा दें या वो कर दें। नहीं जी नहीं, जब हम यंग थे तो कहते थे आपकी उम्र बड़ी थोड़ी है, आप अभी आए हैं। जब हम मिडिल में आ गए तो कहने लगे कि यार यंग कर रहे हैं प्रमोट आप नहीं। जब हम बूढ़े हो गए तो कहने लगे कि यार अब नहीं यार काम अब कैसे एग्जिबिट होगा। हम यही सोचते रहे कि वहाँ से क्रॉलिंग और बाकी पर इनकी एग्जीबिशन लगी हुई है, वो
रशीद साहब की और तस्नीम की भी, वो आप ऊपर देखेंगे। हमारे साथ तस्नीम भी हैं। तस्नीम ने दोनों हाथ उठा के कहा, जी मुझे बात करनी बिल्कुल नहीं आती, अपने काम के बारे में मैं बोल लूँगा, बट प्लीज हैव अ वर्ड। आइए, कुछ तो कह सकते हैं आप। मेरा नाम तस्नीम शहजाद है, तलक मेरा पेशावर से। मैंने आर्ट गैलरी शुरू की थी 85 में, तकरीबन 20 साल स्टूडेंट्स को सिखाता रहा, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स, फोटोग्राफी। 2000 में मैं स्टेट चला गया। मेरा काम जो है उसमें वाटर कलर है, पेस्टल्स है, ऑयल कलर है, ग्राफिक्स है, लेकिन स्पेशल जो है वो बुक प्रिंटर है, जिसमें मैंने काफ़ी काम किया है। यहाँ भी एग्जीबिशंस होती रही हैं, ग्रुप शोज़ में जमाल साहब के साथ आमना है, और वहाँ भी मैं मुख्तलिफ गैलरीज हैं उनका मेंबर, और ऑफिशियल फोटोग्राफर भी हूँ, जो गैलरीज और म्यूज़ियम्स हैं उनके लिए काम। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जमाल साहब और आमना का कि उन्होंने यहाँ 16 एग्जीबिशन में लगाए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच तस्नीम। मंसूर राय साहब, नहीं बहुत बोल आप कुछ। तस्नीम शहजाद को जब देखा 1983 में पहुंच गया मैं। बहुत पुरानी बात है। पेशावर, एक बंगाली आदमी जब पेशावर पहुंचे 83 में, मुझे उर्दू भी नहीं आता था। बहरहाल वहाँ का वाइस चांसलर से मुलाकात हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क में लोग बंदूक पकड़ने आ दिया है, राही साहब आपको जो बुलाया गया, बंदूक हटा के ब्रश पकड़वाना आपका जिम्मेदारी है। मुझे डेपुटेशन में बुलाया था। जनाब वहाँ तकरीबन 1-1.5 साल रहा। उसका ये प्रोडक्शन नजर आ रहा है तस्नीम शहजाद में, देख के दिल खुश हो गया। इनके जब फोन आया, राही साहब आप आ रहे हैं, मुझे कहाँ अमेरिका? मैं कहता नहीं मैं यहाँ हूँ, इस्लामाबाद में, पहाड़ी जगह पे, पहाड़ी शहर पे तुम